गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे क्लास 5 पर्यावरण और हमसे पाठ 15 हमारा जंगल। हमारा का इंग्लिश क्या होगा? आवर। और जंगल का फॉरेस्ट। तो चैप्टर हुआ आवर फॉरेस्ट, हमारा जंगल। तो आइए पढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। तो अभयारण्य का नाम क्या है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है बोलिए आप लोग? पश्चिम चंपारण। जैसे बिहार में हम लोग कौन से जिला में हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला में। तो बिहार में 38 जिला है, तो एक जिला का नाम क्या है? पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो वहाँ पे एक अभयारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि। क्या है? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1978 1978। तो 1978 में वाल्मीकि पता क्या था? अभयारण्य था। तो इसका हिंदी होगा देखिए ऐसे, वन्य जीव क्या बोलेंगे? वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य सही से लिखेगा। अभया लिख कैसे और रन इसे लिखाता है, आप समझोगे। तो 1978 में वाल्मीकि क्या था? अभयारण्य। और अच्छे समझो, वन्य जीव अभयारण्य का मतलब हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ SANCTUARY, ठीक है। अब क्या हुआ, सरकार जो हम लोग की है भारत सरकार, वो 1990 में इसको बना दिया राष्ट्रीय उद्यान। बाद में राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है। पहले शुरू में 1978 में वाल्मीकि क्या था? वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव, इसका इंग्लिश हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। और बाद में 1990 में ये बन गया राष्ट्रीय उद्यान। तो बोलिएगा राष्ट्रीय उद्यान का इंग्लिश क्या होगा? तो इसका इंग्लिश होगा नेशनल पार्क। क्या होता है? नेशनल पार्क। पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोग को। बताइए तो भारत में कितना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? भारत में अभी करंट में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? 573। कितना? 573। और पूरे भारत में कितना राष्ट्रीय उद्यान? 106। कितना? 106। एक खास बात और कि जो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? वाल्मीकि। क्या पढ़ रहे हैं? देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेन वो पढ़ रहे हैं वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि। देखिए बिहार में, पूरे भारत में 106 नेशनल पार्क है पूरे भारत में। तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? वाल्मीकि। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक चीज़ और समझ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ? अभयारण्य। और वाल्मीकि क्या है? हम लोग पढ़ रहे, लिखा है किताब में, कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। कल हम कहाँ जाएंगे? वाल्मीकि। तो ये जो अभयारण्य वर्ड है ना, वो 2 वर्ड से बना है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो बनेगा अभय प्लस अरण्य। अभय प्लस, जहाँ पास अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। अरण्य बोलते हैं जंगल को। अरण्य मतलब क्या हो गया? जंगल को ही बोलते हैं अरण्य, या जंगल बोलिए, वन बोलिए। और अभय मतलब, भय मतलब डर। भय मतलब, और आगे में लगा दिए आ, बन गया अपोजिट, मतलब जहाँ डर ना लगे। भय का मतलब होता है डरना, लेकिन आगे में क्या लग गया है? आ। तो अभय मतलब जहाँ डर। तो अभयारण्य का मतलब हुआ कि वैसा जगह जहाँ पे जंगली जानवर को डर लगता, वहाँ पे वो आज़ाद फ्रीली घूम सकते हैं। वहाँ पे आप एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे जो इस कहानी में हैं, कहाँ जा रहे हैं? वाल्मीकि। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप लोग कि वाल्मीकि अभयारण्य जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? कौन जानवर के लिए? बाघ, टाइगर के लिए। इसको मेन बनाया गया है टाइगर को बचाने के लिए, बाघ को बचाने के लिए। इसके लिए गुरुजी ने हमें कुछ तैयारियां करने, गुरुजी मतलब टीचर्स, तो गुरुजी ने कुछ तैयारियां करने के लिए कहा। हम सभी ने खाने की सामग्री मतलब खाने पीने का सामान, झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबड़, कैंची, रस्सी, रुई, डिटॉल आदि की सूची बना ली। अच्छा बच्चे डिटॉल क्यों ले जा रहे हैं? बच्चे लोग जो हैं डिटॉल लेके क्यों जा रहे हैं? डिटॉल जानते हो? एंटीसेप्टिक लोशन है। इसका मेन काम होता है कहीं कट उठ गया, मान लो कोई बच्चा घूमने गया, गलती से गिर गया, हाथ कट गया, खून बह रहा है, तो क्या लगा देंगे वहाँ पास? रुई और डिटॉल। आ रहा बात समझ में? आप भी जब अपने स्कूल की तरफ से कहीं घूमने जाइएगा तो साथ में क्या लेके जाइएगा? डिटॉल, रुई, खाने पीने का सामान, पेंसिल। पेंसिल और कागज क्यों ले जा रहे हैं?
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने के लिए यार, समझ में कि कहीं कहीं पास कुछ लिखना होगा। सभी को अलग अलग सामान लाने की जिम्मेदारी दी गई। अब भाई जा रहे हैं लोग, टूर पे जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, तो बहुत सा बच्चा जा रहा है, तो एक ही बच्चा को बोलेंगे सब लाने के लिए? सभी बच्चे, कोई बच्चा रुई लाएगा, कोई पेंसिल लाएगा, कोई कागज़ लाएगा, कोई डिटॉल लाएगा। तो क्वेश्चन पहला है, सभी बच्चे घूमने कहाँ जा रहे हैं? वाल्मीकि अभयारण्य। उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं? तो तैयारी में क्या लिख देंगे कि कागज़ लिए हैं, पेंसिल है, झोला है, खाने पीने का सामान है, रुई डिटॉल है। आगे, अगले दिन सवेरे जल्दी ही हम अभयारण्य के लिए रवाना हो गए। जो बच्चे थे अगले दिन अभयारण्य जाने के लिए सुबह क्या निकल गए? जल्दी। सभी ने बस में बहुत मज़े किए। सभी लोग बस में क्या कर रहे थे? बस से गए हैं। बस में गुरुजी ने बताया कि हम सभी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वन्य जीव अभयारण्य है, देखने जा रहे हैं। बार बार समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है, ठीक है ना। और पूरे भारत में केवल केटो है 106, और उसी का भाग है मान लो वन्य जीव अभयारण्य। तो ये कितना? 500। एक होता है बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 18 है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 18। यहाँ मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया गया है। बाघ एक जानवर, टाइगर, तो यहाँ पास मेनली किसको बचाया गया है? बाघ को। अभयारण्य जो है जंगल का वह हिस्सा है जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले घूम सकते हैं। बार बोल रहे हैं, अभयारण्य बना 2 वर्ड से, अभय प्लस, अभय मतलब जहाँ डर ना लगे, और अरण्य मतलब जंगल। तो अभयारण्य में जो जंगली जानवर होते हैं वो आराम से घूमते फिरते हैं, कोई भी उनको वहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। अभयारण्य पहुंचकर गुरुजी ने हमें सभी को गंदगी नहीं फैलाने तथा जानवरों को परेशान नहीं करने के बारे में समझाया। अब वहाँ बोले गुरुजी कि ठीक है, खाओ पियोगे तुम लोग, तो खाने के बाद जो कुरकुरे का पैकेट है या खाने के बाद जो सब्जी का निकलता है वेस्ट वगैरह, जहाँ तहाँ फेंकना। आप भी कभी ना कभी स्कूल की तरफ से जाइएगा टूर पे, आपको मौका मिलेगा भी, ठीक है। अभी आप लोग 5 क्लास में हैं तो जाइएगा, तो खाने पीने का सामान जहाँ तहाँ फेंकिएगा, कांची में डालिएगा, कचरे के डब्बे में, कूड़ेदान में, डस्टबिन में। इसके बाद जाओगे घूमने के लिए तो जानवर को तंग करोगे, उसको ढेला मारोगे, चिढ़ाओगे। इसके बाद हम सभी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठकर अभयारण्य घूमने के लिए निकले। जैसे यहाँ से जाएंगे अपना बस में हम लोग, लेकिन वहाँ पे फिर बस से अलाउ नहीं होता है। वहाँ जो अभयारण्य में गाड़ी चलता है उसमें क्या करना पड़ता है? टिकट कटा के बैठना पड़ता है। हमने साल, शीशम, देखिए साल एक पेड़ है, साल, शीशम देखें गांव में, खैर एक पेड़ होता है, जो बोलते हैं कत्था, शेमल, शेमल भी होता है प्लांट, जामुन आदि के पेड़ देखें। अचानक गाड़ी क्या हो गई? रुक गई। गाड़ी क्या हो गया? रुक गया। हमने देखा कि बहुत सारे हिरन एक साथ पानी पी रहे थे। हिरन का इंग्लिश क्या होता है? डियर, DEER, सही ना? DEER। उसके बाद है सबको बहुत अच्छा लगा। देखिए 2 होता है डियर, एक होता है DEER, डियर मतलब हिरन, एक होता है DER, डियर मतलब पीरे। जैसे किसी को लिखते हैं लेटर, डियर फ्रेंड, डियर फादर, तो इसका मतलब प्रिय हो गया। और ऊपर वाला डियर का मतलब क्या हो गया? हिरन। ये स्पेलिंग होगा हिरन का। तो गाड़ी क्यों रुक गया? क्योंकि एक जगह पे बहुत सारे हिरन क्या कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने तो उनकी तस्वीर भी क्या कर ली, खींच लिया। किसका? हिरन का। अचानक हिरनों के झुंड में हलचल हुई। सभी हिरन जो है शांति से पानी पी रहे थे। अचानक हिरन के झुंड में क्या हो गया? हलचल। गाड़ी के ड्राइवर ने हमें शांत रहने का इशारा किया। जो ड्राइवर था बोला कि क्या रहो, शांत। थोड़ी देर बाद का नज़ारा तो आश्चर्यचकित करने वाला था। हमने देखा कि झाड़ियों में से अचानक एक शेर निकला। शेर का इंग्लिश क्या होगा? टाइगर, लायन। हम सभी भौचक्के रह गए। भौचक्के मतलब हैरान रह गए। हिरनों का झुंड भी कुछ घबराया सा था और वे इधर उधर भागने लगे। आपको क्या लगता है हिरनों के झुंड में हलचल क्यों हुई? क्योंकि वो लोग किसका आहट पा लिए थे? शेर का। ड्राइवर ने बताया कि इस अभयारण्य में कभी कभार ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुत क्या है, कम। देखिए मेरे किताब में यहाँ पे क्या लिख दिया था? शेर। क्या लिखा था? और आप लोग की बुक में क्या लिखा है? यहाँ पास क्या लिखा? देखो तो बाघ निकला। हाँ, तो कुछ किताब में क्या लिखा हुआ है? शेर। और कुछ में क्या लिखा हुआ है? बाघ। तो मेरे बुक में यहाँ पर शेर था। तो ड्राइवर बोलता है कि ऐसा नज़ारा देखने को बहुत क्या मिलता है? कम, क्योंकि यहाँ पास टाइगर बहुत क्या बचे हैं? कम। देखिए 2018 के हिसाब से जो जनगणना उस समय का, मात्र 40 बाघ थे वहाँ पास।
कहाँ पे? वाल्मीकि में 2018 में। तो आगे लिखा है थोड़ी देर बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और जंगल में एक ऐसी जगह जाकर रुके जहाँ खुला मैदान था। वहीं बैठकर गुरुजी से बातें करने लगे। हमने उनसे जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना। वहाँ से हमने कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फूल इकट्ठा किया और गुरुजी से उनके बारे में प्रश्न पूछकर उनके बारे में जाना। लौटते समय भी हमने बहुत सारे जानवर को देखा, जैसे बंदर, खरगोश, सांप, लोमड़ी, अजगर। अजगर क्या है? सांप। अगले दिन कक्षा में जो बच्चे अभयारण्य घूमने के लिए नहीं जा पाए थे, उनको क्या क्या हुआ जानने की बड़ी उत्सुकता थी। जो बच्चे नहीं जा पाए थे कोई कारण से, ठीक है, तो वो लोग जानने के लिए क्या थे? पूरा उत्सुक थे बाकी बच्चों से जो गए थे। सीमा ने पूछा, तुम सबने कल वहाँ क्या क्या देखा? चीनू ने बताया कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने जंगल देखा। उसके अंदर जाने पर हमने एक बाघ और हिरन के झुंड को आमने सामने देखा। वहाँ पे बाघ ही हो, क्या होगा? बाघ। किताब में गलती से क्या हो गया है? शेर। सीमा, जंगल क्या होता है? क्या वह हमारे आम के बगीचे जैसे होता है? तभी गुरुजी बोले, नहीं, जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पास? अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों ने जंगल में क्या देखा लिख दीजिएगा। वहाँ कौन सा जानवर था जिसके देखकर सभी दंग रह गए? किसको देख के? बाघ। किसको देख के दंग रह गए? बाघ। फिर अंतर लिखना जंगल और बगीचा में। छुईमुई ने बताया, हम तो जंगल के पास ही रहते हैं। सुबह सुबह हम जंगल जाते हैं और वहाँ से जलावन और कभी कभी जामुन और शहद भी लाते हैं। राहुल, लेकिन मेरे पिताजी ने बताया है कि जंगल खत्म हो रहे हैं और उनमें रहने वाले जानवरों की संख्या भी क्या हो रही? तेजी से घट रही है। अतः जंगल से कुछ भी लाना अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सजा भी मिलती है। फिर कुछ क्वेश्चन है कि अगर राहुल की बात सही है तो फिर छुईमुई का परिवार जलावन व अन्य चीज़ों की व्यवस्था कैसे करेगा, वो बताना है। अगर सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? वो जी पाएंगे? नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे में क्या देते हैं? ऑक्सीजन, बहुत सारे औषधीय पौधे होते हैं जिससे दवा बनता है, खाने पीने चीज़ बनता है, फर्नीचर। जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो हम लोग को पेड़ पौधा लगाना होगा और जंगली जानवरों को बचाना होगा। पार्ट 1 में हम लोग ये कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 2 में पढ़ेंगे धरहरा की परंपरा।